दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 दिसंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है कि यूपी पीएससी की तर्ज पर विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के आवेदन की प्रक्रिया अब और आसान हो गई है। लोक सेवा आयोग के वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की तर्ज पर अब देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन होंगे। इसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय चयन यानी सीयू चयन पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल से इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीएचयू, एएमयू सहित देश के करीब 40 विश्वविद्यालय जुड़े हैं। पोर्टल पर न केवल विश्वविद्यालय में होने वाली शिक्षक भर्ती का विवरण मिलेगा बल्कि एक क्लिक पर आसानी से आवेदन भी किया जा सकेगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पहले सीयू चयन पोर्टल पर जाकर के प्रोफाइल बनानी होगी जिसमें अभ्यर्थी की सभी एकेडमिक जानकारी देनी होगी। इस प्रोफाइल के जरिए आवेदन किया जा सकता है। एक बार यहाँ पर जो भी शैक्षिक विवरण आपका दर्ज हो गया उसके बाद दोबारा से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से कर सकते हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय चयन पोर्टल पर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना प्रोफाइल जो है रजिस्ट्रेशन कर लें और यहाँ पर सभी विश्वविद्यालयों की भर्तियों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। बाकी अगर आप कहेंगे इसका डिटेल्ड वीडियो भी हम बना देंगे। और ये जो अभी हाल ही में आपने देखा होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भर्ती आई है, ये भी इसी पोर्टल पर अवेलेबल है, वहाँ से आवेदन भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि जिलों में शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हुई। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सोमवार को जिलों में शुरू हो गई है। पहले दिन प्रथम चरण के पूरक रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग थी। मंगलवार से आयोग द्वारा दूसरे चरण में मध्य विद्यालय के लिए हुई सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू होगी। विभाग की तैयारी है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में नए शिक्षकों का योगदान शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह 2 महीने के अंदर राज्य के स्कूलों को दूसरी बार बड़ी संख्या में शिक्षक मिल जाएंगे। 27 दिसंबर से माध्यमिक, 28 से उच्च माध्यमिक, 30 दिसंबर से प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग होने की तिथि विभाग द्वारा जारी की गई है। तो कुल मिलाकर के काउंसलिंग कल जो है टीआरई 1 के जो सप्लीमेंट रिजल्ट था उसका हुआ है, आज से टीआरई 2 की काउंसलिंग शुरू हो गई है। देखिए बीपीएससी की तरफ से लगातार रिजल्ट जारी हो रहे हैं और कल जूनियर में 6 से 8 का सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी हुआ है। साथ ही पीजीटी 11-12 के लिए 19 विषयों का परिणाम जारी किया गया है। उसी के बारे में देखो जानकारी दी गई कि बिहार लोक सेवा आयोग ने सोमवार की देर रात टीआरई 2 के 19 विषयों का परिणाम जारी किया और सामाजिक विज्ञान का जारी किया है। आयोग ने सोमवार को 29,094 सफल अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया है। कल जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा कंप्लीट डेटा दिया गया है। अर्थशास्त्र, संस्कृत, संगीत, जूलॉजी, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास, एंटरप्रेन्योरशिप, मैथिली, पॉली, प्राकृत, भोजपुरी, मगही, बांग्ला, फिजिक्स, गणित, केमिस्ट्री, बॉटनी, इतने विषयों का परिणाम जारी किया गया। तो आप लोग ये रिजल्ट governmentjobcenter.com से या बीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर कल जो सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी किया गया 6 से 8 भर्ती का, उसका कट ऑफ यहाँ पर देखिए अनरिजर्व कट ऑफ यहाँ पर 85 गया है, अनरिजर्व फीमेल का 76 गया है। बाकी कट ऑफ यहाँ पर आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पर। तो कुल मिला कट ऑफ भी अच्छा खासा गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सभी वर्ग का कट ऑफ। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 3500 शिक्षक अभ्यर्थियों की विषयवार काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। तो कब किसकी काउंसलिंग होगी यहाँ पर देखिए पूरा दिया गया है। 6ठी से 8वीं तक का काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। 26, 27, 28 पूरा दिया गया किस विषय कब होगा। तो ये ऊपर जो आपका शेड्यूल दिया गया है ये 6ठी से 8वीं तक के अभ्यर्थियों का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथ में जो 9वीं 10वीं का है वो यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। 9वीं 10वीं का यहाँ पर आपको काउंसलिंग शेड्यूल मिल जाएगा विषयवार। और नीचे यहाँ पर दिया गया है SC ST अभ्यर्थी, जो SC ST विद्यालय है उसका काउंसलिंग शेड्यूल, जिसको SC ST का विद्यालय अलॉट हुआ है उसके लिए काउंसलिंग शेड्यूल ये रहेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है उसकी पूरी का जानकारी यहाँ पर देखो इस बॉक्स में दी गई है, इसको आप देख लीजिए। हालांकि मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, फिर भी यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बीपीएससी की वेबसाइट से वाटरमार्क पर डॉक्यूमेंट्स कैसे डाउनलोड करना है, उस पर डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख करके डाउनलोड कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी बात है वो आपके सामने स्क्रीन पर है।
कि लिखा हुआ है कि शिक्षक नियुक्ति दूसरा चरण, डिप्लोमा धारकों की काउंसलिंग के लिए मार्गदर्शन मांगेगा शिक्षा विभाग। 2 सप्ताह की तैयारी के साथ आना है काउंसलिंग में। आप सभी लोग जो भी काउंसलिंग में जा रहे हैं तो काउंसलिंग से आपको वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही आपकी काउंसलिंग कंप्लीट होती है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपको सीधा भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। 14 दिन की ट्रेनिंग है, ठीक है। तो आपको ट्रेनिंग जाना होगा, आप वापस नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे में आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाइएगा, 14 दिन के रहने का इंतज़ाम करके जाइएगा। उसी के बारे में यहाँ पर देखो अपडेट दिया गया कि दूसरे चरण के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग मंगलवार से शुरू हो रही है। काउंसलिंग में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को अपने 2 सप्ताह की तैयारी के साथ आना है। यहीं से ट्रेनिंग के लिए उन्हें भेज दिया जाएगा, जबकि नियोजित शिक्षक काउंसलिंग के बाद अपने मूल विद्यालय में लौट जाएंगे। तो ये सारी तैयारी आपको करके जाना है, ठीक है। पुलिस भर्ती को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ गई। आप लोग जानते हैं कि पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, 27 दिसंबर से आवेदन भी प्रारंभ है। आयु सीमा में छूट का मामला तेजी से जो है बढ़ता जा रहा है और अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाल दी है। देखिए लिखा हुआ है कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा की छूट का मामला अब हाईकोर्ट पहुँच गया है। सर्वेश पांडेय और अन्य 28 प्रतियोगियों ने आयु सीमा में छूट के लिए अर्जी दाखिल की है। याचिका पर शीतावकाश के बाद सुनवाई होगी, यानी शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया कि यूपी पुलिस में वर्ष 2018 के 5 साल बाद भर्ती आई है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2017 में मनीष कुमार के मामले में एफिडेविट दिया था कि 2017 से 2020 तक प्रत्येक वर्ष 30,000 भर्तियाँ होंगी और उसे समयबद्ध तरीके से पूरे करेंगे। लेकिन 2018 में 41,520 और 49,568 की भर्ती 2 भर्तियों के बाद से अब तक कोई भर्ती नहीं है और यहाँ पर जो एज लिमिट में एग्जाम्शन मांगा गया है। यहाँ पर देखो अपडेट है यूपी पीसीएस 2023 को लेकर के मेंस के आधार पर यहाँ पे 170 और अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। ये जो 170 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसमें इंटरव्यू नहीं होना है, ठीक है। 104 पदों के सापेक्ष में 170 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है और अब इनका जो है प्रेफरेंस मांगा गया है। प्रेफरेंस वाला वरीयता क्रम मांगा गया है कि आप लोग जो भी पद चाहते हैं, जो भी विभाग चाहते हैं, उसका वरीयता क्रम आप लोग वेबसाइट पर दीजिए। तो सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है वरीयता क्रम देना है। वरीयता क्रम देने के बाद यहाँ पर जो है उनके मार्क्स के अनुसार, मेरिट के अनुसार पदों का आवंटन किया जाएगा। आपको बता दें इन पदों के लिए इंटरव्यू नहीं होना है, इस वजह से सीधा फाइनल रिजल्ट ही अब इसमें जारी किया जाएगा। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अपना यहाँ पर वरीयता क्रम दे सकते हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती के बारे में अपडेट दिया गया है कि इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जो है 30 दिसंबर को मिलेगा। आपको बता दें कोर्ट के आधार पर 12,460 शिक्षक भर्ती में करीब 6,470 पद बचे हुए हैं, जिस पर काउंसलिंग करवाई जाएगी। काउंसलिंग के बाद 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। 27 दिसंबर तक एनआईसी पोर्टल पर डाटा अपलोड होगा। इसके बाद 29 दिसंबर को अंतिम सूची में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की जांच की जाएगी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 29 तारीख को और 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। यहाँ पर देखो अपडेट कि 13 लाख अभ्यर्थियों को नए आयोग के सक्रिय होने का इंतजार है। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीईएसएससी में अध्यक्ष और सदस्य के चयन की प्रक्रिया शुरू होने से करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। ये अभ्यर्थी आवेदन करके 1.5 वर्ष से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसी आयोग के चक्कर में उनकी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी। उम्मीद है कि अगले 1 से 2 महीने में आयोग का गठन होने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। इसके अलावा कई अन्य पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकेगा। इस आयोग से अभ्यर्थियों को बड़ी उम्मीदें हैं। टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, ये सारी परीक्षाएं इसी से होंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती यूपी टीटीएबी यहाँ से आना है। तो करीब टीजीटी पीजीटी की बात कर लेते हैं तो पिछले साल इसका विज्ञापन आया था और 13 लाख अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। अंत में देखो यहाँ पर अपडेट की डीएलएड परीक्षा की स्क्रूटनी का परिणाम जारी। डीएलएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के परीक्षा वर्ष 2023 का स्क्रूटनी का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया है। इसके अलावा परीक्षा नियामक प्राधिकारी की
तरफ से जो है BTC डीएलएड प्रशिक्षण के अलग अलग वर्षों के सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम भी जारी कर दिया गया है। तो ये जो एक रिजल्ट है आप लोग देख सकते हैं governmentjobcenter.com पर या फिर btcexam.in पर। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।